अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं गुलाम सरवर ग्वाल पोखर से, मरहूम हाजी इमाज प्रधान का बेटा। मैं 4-5 रोज़ से एक न्यूज़ देख रहा हूँ, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर जगह मैंने देखा। मगर मैं एक बात कहूँगा कि एनएसएफ न्यूज़, ये न्यूज़ को देखिए, जिसमें एनएसएफ न्यूज़ दिखाई पड़ेगा। इसमें एनएसएफ में आप देखिए, सबका स्वागत है। इस वक्त हम इस्लामपुर में पहुंचे हैं और इस्लामपुर में देख रहे हैं आप लोग साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में पहुंचे हैं। तो आप लोगों ने सुना, एनएसएफ न्यूज़ साइबर क्राइम में पहुंच गया। क्या करने के लिए? एक न्यूज़ को साबित करने के लिए। आइए, ये दूसरा पार्ट दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे एक सो मोटो के कंप्लेंट करने के लिए आया हूँ। ये टीएमसी का युवराज है, शराबी के बाद मैंने देखा कि सोशल मतलब मीडिया युवा का नेता। कुछ जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, ये ग्वाल पोखर का ब्लॉक प्रेसिडेंट है। जो यहाँ पे जो टिकट वाला मामला लेकर के जो 26 वाला विधानसभा है, उसी के ऊपर ये जो कुछ जो अनसन, ये चाहे ये ऑपोजिशन का साजिश है या कुछ है, पूरा फुल्ली प्लान करके जो है, ये सिर्फ बस वही तो उनका साजिश ही है। मगर ऐसा है तो उनका ना, जो जिस तरह से वो लोग सोच करके किए हैं, ऐसा वो अहमद रजा वैसा वो शख्स नहीं है जो इन लोगों के चक्कर में ऐसा जो एक चीज कुछ करके जो कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे अगर गला भी काट जाए ना, तो यह मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब का ही नाम निकलेगा। जनाब गुलाम रसूल साहब जो हमारे जिला परिषद के सहकारी सभापति, उनका ही नाम निकलेगा। चाहे जितना भी वो लोग कोशिश कर लें, नाकामयाबी मिलेगा उन लोगों को। 2026 में जिस तरह से काम यहाँ पे ग्रास रूट पे काम हो रहा है, तो आप लोगों ने सुना कि मेरा गला भी काट देगा तब भी गुलाम रब्बानी साहब का नाम निकलेगा। ये अहमद रजा का स्टेटमेंट है, जो टीएमसी पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है। और ये ब्लॉक प्रेसिडेंट ने युवों का पूरा टीम बनाया, अहमद रजा ने, और युवों के ही तरफ से इसको एमएलए का कैंडिडेट बनाया गया है। सवाल तो ये भी है, सवाल इधर ये भी है कि बिरबल और बादशाह की कहानी नज़र आ रहा है मुझे। एक दिन वो बिरबल और बादशाह की कहानी अगर समझ जाएंगे तो ग्वालपोखर के लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि ये सर्वर क्या कह रहा है। आइए मैं बता रहा हूँ। एक दिन दरबार लगा तो अकबर ने कहा, पूरे दरबार में जितने भी सिपह सालार थे, सबसे कहा कि आदमी कब खुश होता है। तो बिरबल ने कहा कि आदमी खुश होता है लेटरिन करने के बाद, टॉयलेट करने के बाद, यानी पाखाना करने के बाद। ये बात अकबर को नागवार गुजरा और अकबर ने कहा, बिरबल, धड़ से तेरा सर अलग कर दूंगा, तुमने ये गलत बात क्यों बोला। फिर बिरबल ने बहुत चालाक और होशियारी से कहा कि नहीं साहब, मैं जो बात बोला हूँ इसको अगर साबित कर दिया तो क्या मुझे इनाम मिलेगा। तो अकबर ने जोश में आके कहा, मैं पूरा सल्तनत तुम्हारे नाम पे लिख दूंगा। तो बिरबल ने सोचते रहा। 10 दिन के बाद जब सफ़र में निकला अकबर, तो 5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद जब उसको टॉयलेट लगा, पायखाना लगा, तो अकबर के चेहरे में पसीना और भयंकर टेंशन देखते हुए अकबर जब बिरबल को कहा कि रुको, बिरबल बहुत चालाक था। बिरबल ने कहा, नहीं रुकेंगे साहब, और थोड़ा दूर चले जाएंगे तो हम लोग अपना मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मगर यहाँ तो बिरबल को मालूम था कि बादशाह सलामत को यहाँ टॉयलेट लगा है, अब इसके चेहरे में पसीना आ रहा है, टेंशन आ रहा है। फिर थोड़ा देर चलने लगा। अकबर ये सोचने लगा, अगर मैं टॉयलेट यानी पाखाना सफ़र में ही कर दूँ तो मेरा कपड़ा गंदा होगा और मैं शर्मसार हो जाएगा। वो लास्ट में गुस्सा करके अकबर ने बिरबल को कहा, रुको, मेरा ऑर्डर है। जब वो रुका तो झाड़ी में जाके वो टॉयलेट किया और झील में जाके अपना सफाई किया। तो बड़े हसरत से बोला अकबर कि देखिए, ये बात सही बोला था बिरबल ने कि हगने के बाद यानी टॉयलेट करने के बाद, बाथरूम करने के बाद आदमी खुश होता है। ये बात साबित हो गया। मगर वही ये बिरबल और कहानी, अकबर का कहानी है कि बिरबल सब चीज़ मालूम है मगर अकबर को बताता नहीं है। यही बिरबल है। और ये बिरबल खुद कैंडिडेट बना है और कहा है कि मैं गला कट जाएगा तब भी मैं रब्बानी साहब जिंदाबाद बोलूँगा। ये बात समझ से बाहर है। ऐसा ही अभिषेक बनर्जी भी कहा था कि मेरा আমার গলাটা কাটে গেল, আমি মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বলবো, আমি টিএমসি জিন্দাবাদ বলবো। কেন এই কথাটা ওনাকে বলার দরকার? কে উনি তো মমতা ব্যানার্জির ভতিজা, ভাইপো, ওনাকে এই কথাটা বলার কি দরকার? উনি তো নিজেই টিএমসি, তাও বলছে আমি টিএমসি बोलबो। तो इसका मतलब दाल में काला है। आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सब बातें ऐसे नहीं गजता है। जब तक कोई नहीं पादबे तब बोई नहीं होबे। इटा बात तुम्हारा देसी भाषा समझे आओ। जब तक कोई चीज़ गंदगी नहीं हुए तब तक बदबू नहीं हुए।
तो यहाँ मतलब कोई बात तो गजी है। आज अगर इधर इला गोटा बातला खारिज कर दो तो इधर फिर इधर मंत्रीरार भाषण सुनो, मंत्रीरा कि करले आमाদের যা ক্যান্ডিডেট বানায় এরা আবার সাবিত করলে कि আর कोई दूसरा जन कैंडिडेट হয় না, আমাদের যার মতন উইথড্রল করলেন। यार मतलब यहरा एक मैसेज दिया मंत्रीरा के আর कोई तीसरा कैंडिडेट হয় না, আর হলে এই নতিজা হবে যেরকম আমাদের রাজা যায় উচি যা কথা কালারা কাটে দিল মুখ রব্বানি সাহেব জিন্দাবাদ নিকলিবে। তা কি জেলা লোক এতদিন তা পলিটিক্স করলে যারা কাম করলে ওরা অধিকার নিচ্ছে এমএলএ बनवार। এখান কারো জমিন না, এখান পাবলিকের জমিন, পাবলিক যাহাক পছন্দ করবে वही बनবে। कोई এখান জমিনত এখান কুর্সি पैदा হয় कोई नहीं से या फिर এখান কুর্সিলে कोई যাবে নি। এটা जनतार आदालत जनता फैसला जहाँ करबे वही बनबे इंशाल्लाह। मैं ये बोलूँ खैर बहरहाल एला तो वहाँ निजेर पार्टिर समस्या मुख बोलवार कोई जरूरत नहीं छिल, मगर फिर भी मैं न्यूज़ला देखे मैं देखनू मगर जेखुना आमाদের যা নিজে साबित করছে कि मैं कैंडिडेट ना कैंडिडेट भाई मैं मोर गलारा काटे गलो रब्बानी साहब जिंदाबाद बोलूँ এটা बात बोलवार कोन दरकार छिल। एला गटला एक कहानी है येरे इला करिए और येरे इला करे फिर विरोधी दलेर नेतालार पर यार आरोप लागाছে एला चीजेर तने पब्लिक होशियार रहो। 2026 बदला लुबार टाइम उसबे 2026 अपना भोटर माध्यमे बदला लो और पंचायत इलेक्शन कराओ, अपना मनपसंद मेम्बर जिताओ, जहाँ आशा लगा वाक जिताओ। नहीं तो पंचायत इलेक्शनर भोट जेरकम एबार होल मारे डांगाय बुथ कैप्चर करले हाराडाक जिताले जिताराक हाराले यहीटाई हाल 2026 बाद फिर नजर उसबे। एरा चीज़ तुम्हारा थोड़क सबके संयम से होशियार से अपना कीमती भोटक अच्छा लोग जा व्यक्ति का आशा लगा वाक